मेरा नाम मासूम कुमार है और मेरा 670 आ रहा है। तुम भी लूट गए? हाँ, क्या कर सकते सर, जो होगा वो हो ही रहा है। मासूम को लूट लिया लोगों ने। तो तुम्हारा कितना मार्क्स है? 665। कुणाल, जी तुम्हारा 685। 685 है तुम्हारा। तो ऐसा तो मतलब बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। हाँ, हाँ, क्या ही कर सकते हैं, दोबारा पॉजिटिव हो रहा है कि फिर से क्या नाम है करते हैं। तुम्हारा? संदीप। नाम भी बताते जाना भाई, फेस से याद है, नाम भूल जाते हैं हम टीचर लोग। तुम्हारा? मेरा नाम मासूम कुमार है और मेरा 670 आ रहा है। तुम भी लूट गए? हाँ, क्या कर सकते सर, जो होगा वो हो ही रहा है। मासूम को लूट लिया लोगों ने। तुम? गुलशन कुमार 652। 652 गुलशन। तुम? अनुराग कुमार 663। तो आज नीट का डेट अनाउंस हो गया तुम्हारा। आज को इंक्लूड कर दें तो 37 डेज़ बचते हैं। तो उस 37 डेज़ में तुम हम टीचर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हो? इसलिए बैठाया तुम लोगों को कि तुम क्या चाहते हो, क्या हम करें। तुम्हें जो करना है वो तो प्लान किया ही होगा। हमसे क्या चाहते हो तुम, ये बताओ। बढ़िया सा टेस्ट सीरीज सर। टेस्ट सीरीज़ चाहते हो? हाँ, वही लेवल का मतलब। तो मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज़ सीएमपी सर ने कुछ प्लान किया है हम लोगों ने। टेस्ट सीरीज ये हम लोग अब तो 10 का प्लान करेंगे। 35 दिन के अंदर में 15 टेस्ट का प्लान करेंगे हम लोग, जिसमें हम सोच रहे हैं ना कि हम लोग तीनों टेस्ट ले तुम्हारा। सर जो आप 15 टेस्ट प्लान कर रहे हैं ना, यस सर। उसमें 5 आप रखे इजी, 5 मॉडरेट और 5 डिफिकल्ट। 5 मुझे चांस लग रहा है रीनीट में जनरली पेपर टफ हो जाता है। ठीक है, तो हमें तीनों तरह का प्रैक्टिस करना है। इजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है और डिफिकल्ट के भी चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें तीनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 15 हम लोग कर रहे हैं प्लान, जो कि सब बच्चों के लिए होगा। लेकिन तुम चाहो तो हम तुम्हें 37 डेज 37 टेस्ट भी दे सकते हैं। उसको वो इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये करना है। पहला सॉल्यूशन हो गया तुम लोग का। और क्या चाहते हो? टेस्ट मंडे से स्टार्ट। मंडे से फुल टेस्ट होगा सारा? हाँ, सारा FT। अब तो पार्ट टेस्ट की जरूरत तो नहीं है, फुल टेस्ट दे के ही लाए उतना इतना स्कोर। और कुछ बताओ। और बताओ, तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं, तुम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना। तुम्हारे बोर्ड में कितने मार्क्स आए? 94%। और बायो में 94 था सर। हाईएस्ट किस में था? केमिस्ट्री से कितना? 98। तो खूब अच्छा पढ़ाया सीएमपी सर ने। हाँ, जी सर। अब तुम्हारा जो अभी एरर हुआ ज़्यादा किस में हुआ है नीट में? फिजिक्स में सर। दूसरा पेन देना लीक हो गया। फिजिक्स में। फिजिक्स में तुम्हारा सबसे ज़्यादा मिस्टेक है। कितना? 6। 6 हैं। तो क्या क्या करेंगे पीयूसी सर, जिसकी फिजिक्स कमज़ोर है उसके लिए क्या करेंगे आप? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के फिजिक्स ही कम मार्क्स आए होंगे। तो उसके लिए ना थोड़ा सा मतलब क्विक रिकैप, मतलब रिवीजन चाहिए और लेवल वाइज सवाल प्रैक्टिस करना है। जैसे मतलब एक तो हुआ नीट लेवल, जो यूजुअल नीट लेवल होता है, जो कि इजी होता है, जो इस बार भी इजी था। फिर एक होता है उससे थोड़ा सा मॉडरेट, जिसमें मतलब एक ही चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगता है बट थोड़ा कैलकुलेशन ठीक रहता है। और एक होता है अच्छा लेवल, तुमने प्रैक्टिस भी किया होगा, जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगे होते हैं। तो अगर लेवल वाइज चैप्टर का एक प्रैक्टिस सीट आपको मिले अच्छा, मतलब हर चैप्टर में 100-150 सवाल कम से कम, तो उसको अगर प्रैक्टिस कर दोगे ना तो ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे लगता है जेईई में Surely. पीवाईक्यू करने चाहिए इनको। हाँ। इसमें कम से कम जेईई मेन स्टैंडर्ड एटलीस्ट। तो सर इसमें मेरा स्टेटमेंट ज़्यादातर गलती हो गया। तो एआर की ठीक बोल रहे हैं, असर्शन रीजन वाले प्रैक्टिस हम तुम्हें ज़्यादा कराएं। हाँ, सारा वैरायटी उसमें होना चाहिए, मतलब लेवल वाइज होना चाहिए। तो हम लोग वो भी हम लोग बना रहे हैं एक सर। एडिशनल चीज़ हम लोग करें, मतलब 50 से 100 क्वेश्चन के अराउंड। ठीक है, हम लोग सारे तरह के क्वेश्चन को मिक्स करके असाइनमेंट दे देते हैं। आप टेस्ट दो और असाइनमेंट करो। नहीं लगाना है कि सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हाँ, है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। ये है वो है, चुपचाप करना है। चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, नीट से पूछे जाते हो एनसीईआरटी से बियॉन्ड है कि क्या है। पिछला जो सरफेस में क्वेश्चन आया था वो बियॉन्ड एनसीईआरटी क्या, बियॉन्ड जेईई लेवल बहुत लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये इजी या डिफिकल्ट है। हम एक्सपर्ट हैं, हमें पता है तुम्हें क्या देना है, तो तुम उस पर रिलाय करो और प्रैक्टिस करो। ठीक
है ना। और जो मोस्ट वीकेस्ट टॉपिक है उसका तुम लिस्ट बना लोगे ना, तो वो हम लोग तुम्हें पहले ही करा देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी जो क्लासेस तुम लोग को ऑनलाइन देने वाले हैं, तो उसमें तो हम लोग वही चैप्टर स्टार्ट करें जो कि ज़्यादातर बच्चों को हमें ही पता है वीक रहता है, ठीक है। जैसे मान लो सेमी कंडक्टर है, तो उसमें सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उससे, डायोड वगैरह के। अभी भी मैं देख रहा था बहुत सारे सवाल आए थे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस पहले करा देंगे तुम्हें, ताकि तुम भी मेंटली फ्री हो जाओगे कि नहीं ये चैप्टर गड़बड़ होता है। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना। मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग की जो हालत हुई होगी अभी ऑलरेडी 670 685 लाने के बाद, एक जो माहौल बन जाता है घर में या खुद भी, हो सकता तुमने किताब उताब भी हटा दिया होगा घर से, है ना। तो रखे हो तुम, छोटे भाई रखे हो ना, तो नोट्स रखे हो ना। और MBBS की किताब किसी ने खरीद ली थी कि बस PDF डाउनलोड करके पढ़ना चालू कर दिए थे? एक बच्चा हाँ, कौन सी? फिजियोलॉजी की। एक बच्चा था महेश, कितना था? 650। उसने क्या किया सर ने, जाने के दिन, ठीक है, अपने रूममेट के बगल वाले का सबका किताब सहेजा और कबाड़ी वाले को बुलाया और सारा रद्दी बेच के बोला रास्ते के जाने का भाड़ा हो गया, मेरा खर्चा हो गया। अच्छा, ये करके गया है वो। यस सर। और लगभग वो मतलब 1200-1400 किताब बेचे गया है। नहीं तो इसमें पूरा प्रोसेस में तो दोबारा इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी तुम्हें मेंटली स्ट्रांग रहना है। मेरे ख्याल से प्रगति मैडम ज़्यादा बताए, क्योंकि इनके साथ भी ऐसा ही कोई कांड हो गया था, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगी। यस 2015 में ऐसे ही पेपर आउट हुआ था, जब AIPMT होता था, तो उसमें तो टाइम मिल गया था सर। जैसे 3rd में को शायद हमारा भी पहला AIPMT हुआ था और जो AIPMT था वो जुलाई में हुआ था, तो थोड़ा टाइम मिल गया था। बट स्टिल जो मेंटल स्टेटस होता है ना, वो जैसे अभी तुम लोग फील कर रहे हो, हम लोग वैसा ही फील कर रहे थे। तो मेरा तो MBBS नहीं मिला था, BDS मिला था। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम अपना बेस्ट दे सको वहाँ पर, फिर से और कर सकते हो। 10 दिन में थोड़ी भूल जाओगे, अभी तुम 5 दिन पढ़ोगे ना, फिर से फ्लो बन जाएगा। तो ऐसे फालतू सोच के टाइम वेस्ट अब मत करो, स्टार्ट कर दो। हम लोग ऐसे ही परेशान हो गए थे तो मार्क्स डिक्रीज़ हो गया था। और हाँ, ये है कि जो AIPMT था उसमें पेपर टफ आया था, फिजिक्स का बहुत टफ आया था। हमको लगता है IIT और मेंस से भी क्वेश्चन आया था, JEE एडवांस और मेंस का क्वेश्चन आया था फिजिक्स में। उस पेपर में मैम के साथ क्या हुआ था, पहली बार में मैम क्वालिफाइड थी, हाँ, सेकंड बार में मैम का कॉन्फिडेंस खराब हुआ। हाँ। जो जिसमें नहीं जाना, 10 नंबर से दूसरी बार में सिलेक्शन, और यहाँ पे BDS जाना पड़ा, डेंटल मिला। और यहाँ पे मैम एक इम्पोर्टेंट बात बोली है, उसको ध्यान देना कि मैम ने बोला कि जो एग्जामिनेशन हुआ था वो टफ़ आया था। तुम लोग के मन में ये बात चल रहा होगा कि टफ़ आएगा, क्या होगा, तो तुम लोग सिंपल एक माइंडसेट से जाना एग्जाम में बेटा। हाँ, जैसे नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि टफ ही आए, जैसा भी पेपर होगा वो सबके लिए होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, ये बात समझना। आपको वहाँ पर जाके बेस्ट देना है, ये सोच के मत जाना कि मुझे 700 लाना है, 720 लाना है, नहीं, उसी में गड़बड़ होता है। हाँ, ये तो सोच के जाना कि अपना बेस्ट देना है। जो भी क्वेश्चन है आपके सामने, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट। टफ होगा, सबके लिए होगा। हो सके तो 500 नंबर में AIR बना जाए, इतना टफ कर दे पिछली बार की तरह। और उसमें अगर तुम 700 का प्रेशर लेके बैठोगे ना, तो शुरू में ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। ये जो 2025 में जब नीट का पेपर टफ हुआ था, हमारे बहुत सारे बच्चों का माइंड से था कि मैं 700 पार कराना है, उस प्रेशर में गड़बड़ कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, और रियलाइज ही नहीं हुआ कि कट ऑफ कितना नीचे चला गया। और एग्जाम में रियलाइज करते हो ना कि हम 20-25 नंबर और परफॉर्म करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो प्रेशर नहीं, मार्क्स का प्रेशर लेके मत जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीनीट इज़ जनरली टफ, लेकिन जरूरी नहीं कि टफ आ ही जाए। सो जैसा है सबके लिए जो सर बोल रहे हैं। जैसे इस बार सब सोच रहे थे कि पिछली बार की तरह टफ होगा, लेकिन इजी आ गया। तो पेपर तो कुछ भी आ सकता है, बस तुमको अपना बेस्ट करके आना है। बस जो भी आपके सामने है उसी पे ध्यान देना है, मार्क्स सोच और एग्जाम में कुछ सोचना ही नहीं है, बस 3 घंटा परफॉर्म करना है। एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, जनरली कोई भी हो, इवन मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी पढ़ाया JEE में, तो टॉपर भी हो ना, तो उसके कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होते। जैसे तुमने स्कोर किया 685, लेकिन फिर भी तुम एग्ज़ाम के टाइम में लग रहा होगा कि ये 2-4 दिन और मिलते तो और थोड़ा बहुत देख लेते, तो वो हर बच्चे के साथ होता है। तो तुम समझो, अगर हम पॉजिटिविटी के हिसाब से सोचें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से सोचें, एक वॉरियर के हिसाब से सोचें, तो ये जो तुम्हें सेकेंड चांस मिला है ना, इसको तुम ऐसे सोचो कि हमें अपने रैंक को और मार्क्स को इन्हांस करने के लिए मिला है।
तो एक जो वॉरियर होता है ना उसके दिमाग में यही होता है, वो कोई एक बैटल जीत हार गया फिर हार गया, लेकिन उससे इसका मतलब ये नहीं कि वो हार ही गया, तुम तो हारे भी, तो जीत के तुम्हें दोबारा लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए तुम ये सोचो कि नहीं मैंने अगर 685 के साथ 700 पार कराना है, हाँ पेपर टफ आ गया तो अलग बात है, ठीक है। और तुम्हें तो मौका मिल गया फिज़िक्स सही करने का, ठीक है। तो मैं तुम्हें स्पेशली टीचर दे दूँगा, जो टीचर तुम्हें रोज़ एक क्लास लेंगे फिज़िक्स का, ठीक है ना, ताकि जो भी तुम्हारी कमी रही है वो दूर हो जाए। तुम लोगों को भी कोई अगर सब्जेक्ट में चाहिए एक्स्ट्रा हेल्प तो टीचर अलग से होंगे जो सिर्फ तुम्हें ही अलग से पढ़ाएंगे 1 to 1, ठीक है ना। 1 to 1 में क्या होता है, टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो भी करना सर पड़ेगा। एक मन में एक बात मेरी एक ये भी आ रहा था, जैसे आज हम क्लास में अपने बैच में बच्चों से बात कर रहे थे नीट के बैच में, तो हालांकि बहुत टफ है ये मेंटल प्रोसीजर जो आप दोबारा जो आप अंडरगो करोगे, पर इसमें एक फ़नी एंगल मैंने देखा, थोड़ा फ़नी में तो पॉजिटिव एंगल, कि कोई बच्चा कितना भी मॉक टेस्ट लगा ले, पहले ही से उसके माइंड में रहता है कि मॉक टेस्ट है। सही बात है। पर ये ऐसा मॉक हो गया जिसमें आपको पता ही नहीं था कि मॉक है। सही बात है। मतलब परफेक्ट मॉक हो गया ये आपका, ऐसा समझ लो, परफेक्ट मॉक, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव। हमारे स्टेट में ब्लैकआउट किया था मॉक। हाँ सर, तो वो हमें पता था कि ये मॉक हो गया, तो हमने बत्ती जला कर हाँ काम सर। कर रहे हैं। लेकिन वो सर्टेन हुआ होता, हाँ तो उसका इम्पैक्ट सोचो, वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। तो तुमने एक्चुअल में दे दिया है मॉक, ये दिमाग में रखना है। क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है इस बारे में जो सर बोल रहे हैं? नहीं सर, हम भी यही सोचे थे कि एनटीए के द्वारा मौका हम भी यही सोचे थे। तो यही पॉजिटिव माइंड सेट है, ठीक है ना, और वही लोग जीतेंगे भी। और खुश रहते हैं। और तुम भाई डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, कितने सारे पेशेंट को देखोगे फ्यूचर में जाके। हो सकता है कोई पेशेंट जो है जिसको तुम ठीक करने जा रहे हो वो ठीक हो जाए, और हो सकता है किसी पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली तुम ट्रीट करो लेकिन ठीक ना हो, कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो तुम तो ऐसे चीज़ों से बार बार गुजरोगे। मुझे याद है मैं एक बार हैदराबाद में एक डॉक्टर से मिला था, और वो डॉक्टर अपनी वाइफ को दिखाने गया मैं, तो डॉक्टर ने बहुत इरिटेटेड था, हर बात पे झल्ला देता था। तो चूँकि मैं टीचर तो आदत है बोलने की, मैंने बोला सर आपकी बिहेवियर ऐसे क्यों है, मैंने ऐसे ही पूछा। तो उन्होंने बोला आदत जी आप मेरी जगह रहेंगे ना, मैं रोज़ 10 लोगों को मरते देखता हूँ। मैंने क्यों? और मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, और मेरे सामने जो साउथ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसको मैं लीड करता हूँ, और रोज़ 10 लोगों को मरते देखता हूँ मैं। और आप रोज़ 10 लोगों को मरते देखे, सोचिए आपकी क्या मेंटल स्टेटस होगी। तो आप उस प्रोफेशन में जा रहे हो जहाँ पर कि आपको जान बचाना भी है, कोशिश भी करनी है, हो सकता है कि आप ना भी बचा पाओ। तो ये तो समझो कि एक उससे बुरा हादसा नहीं है ये रीनीट का होना, ठीक है ना। तो उतना भी नहीं सोचना है। तुम मासूम, ज़्यादा मासूम लग रहे हो। हाँ, क्यों इतना टेंशन में हो? टेंशन भी नहीं है सर, बस थोड़ा आँख लग रहा है, थोड़ा आँख से पानी गिरते रहता लगातार, तो इसीलिए बस लगता है कि टेंशन में, बाकी वैसा कुछ नहीं। टेंशन नहीं लेना है, बस पॉजिटिव होके चलना है, ठीक है ना। यस सर। टेंशन क्यों लेना है सर? जैसे पिछले बार ही जो बायोलॉजी का पेपर था सर, वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा मतलब टफ आ गया, तो टफ नहीं है सर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्नॉलेजमेंट से देता है। जो फर्स्ट पेज होता है ना सर, उसको बहुत कम लोग पढ़ता है, उसमें साइंटिस्ट के फ़ोटोज़ होते हैं, कुछ समरी से डाल देता है, तो वो आपको अलग बनाएगा। बाकी जो एवरेज लोग हैं, जो ऐसे 20 चैप्टर पढ़ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं पढ़ता है, एनसीईआरटी का समरी नहीं पढ़ता है, तो उसमें और आप में फ़र्क है। क्योंकि जो टॉपर होगा वो एक्नॉलेजमेंट भी पढ़ेगा, वो समरी भी पढ़ता है, तो उससे कुछ क्वेश्चंस मज़ा भी आता है। और उससे कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठा दिए सर कि इकोलॉजी में पहला लाइन लिखा हुआ था हम लोगों ने, हु इज़ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। उसको क्लास में एक मिश्रा जी थे, बोले भी कि देखो भाई रामदेव मिश्रा इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और वो क्वेश्चन नीट 2025 में आ गया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी से आपको याद होगा, पूछा था सेल से, तो ऐसे क्वेश्चन वो एक्नॉलेजमेंट से क्वेश्चंस है, तो आपको अलग बनाएगा। आपको अभी अब अगर रीनीट हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। वो सब पढ़ लेने हैं। हाँ, पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो फिर ऐसे क्वेश्चन को डाल सकते हैं सर, तो लगेगा कि टफ है। ऐसा है कि सर मतलब एनसीईआरटी में बच्चों को ऐसा करना है जैसे एनसीईआरटी में एमआरपी तक रट लेना है। हाँ ऐसा होना चाहिए। केमिस्ट्री में जैसे सेकंड वॉल्यूम में जाएंगे ना, उसमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब हम बच्चों को जाता हूँ ना, तो ये लोग कवर कर देता है, और उसमें ग्रेफाइट के 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस आईटी पूछा 150, वहीं 140 150 पिकोमीटर। हाँ, 1 जितना होता है, कितना होता है? हम नहीं पढ़े थे। 140 154 पिकोमीटर का, वो देख लेना। हाँ, एक्नॉलेजमेंट वगैरह पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, समरी भी पढ़ के जाओ। और उसके पीछे वाला समरी सारा पढ़ लिया। 12th के पीछे वाले वॉल्यूम पे जाओ, XCO3 का स्ट्रक्चर कितना बार लोन पेयर का नंबर पूछता है, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो वैसे बुक में क्या पूछेगा वो तो। केमिस्ट्री का तो हाँ,
ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आ गया था इस बार सर, वो थोड़ा सा। तो जहाँ सर ने बोला ना, जहाँ तुमको हेल्प होगी ना, वो प्रैक्टिकल ही एक दिन बैठ के पढ़ा दिया जाएगा, उसमें क्या करना है। क्योंकि आप एक बार डिसाइड करके हम लोग को सब लिस्ट थोड़ा दे दोगे, थोड़ा हिंट हो जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल करवा देंगे तुम्हारे क्लासेस का, जहाँ तुमको लगता हो कि मेरे साथ टीचर की ज़रूरत है। और उसको लेंदी करना होगा ना सर, तो ऐसा करता है कि जो मैच कॉलम विद कॉलम को देगा ना, तो किसी एक ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं होता है, सारे ऑप्शंस आपको मैच करने होंगे। इस बार जो उसने क्वेश्चन दिया उससे एक ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, तो लगा कि आसान है। उसी को अगर सारे को मैच करना हो तो लगता है टफ है तो एनसीईआरटी टाइम लग जाता है, तो टाइम लग जाता है, लगता है टाइम नहीं बच रहा है लेंदी पेपर। और हम लोग ट्राई करेंगे ना, जैसे पेपर को देखने के बाद कि इजी पेपर हो, मॉडरेट हो ना, एनसीईआरटी में जो डाटा डायग्राम या कुछ एनालिसिस की बातें लिखी हो, तुम देखते हो एक डेल्टा एच ई जी का रिलेशन है -5/2/2 कहाँ लिखा है? सबसे नीचे स्टार टॉपिक खत्म किया, सब चीज़ खत्म किया, नीचे में लिख दिया, बच्चे ध्यान से देखते नहीं, पलट देते हैं पेज, फुटर में लिखा है। तो वैसी चीज़ों का भी जहाँ कहीं डाटा होगा ना, तो उसको दिया जाएगा टॉपिक। टेस्ट में सवाल डालेंगे इस पर, आप एक बार थोड़ा देख लो सब चीज़ें कि जैसे पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट हो जाओ। जो हो गया वो मॉक ड्रिल था, उस मॉक ड्रिल को ख़त्म कीजिए, परफेक्ट रियल ड्रिल अब है, रियल ड्रिल 21 को है। ऐसा मॉक टेस्ट तो कोई भी नहीं ले सकता, कोई नहीं सकता सही सिवाय बात एनटी है। जिसमें 22 लाख बच्चे अपीयर हो। और आएगा एनसीईआरटी से, तो तुम जानती ही थोड़ा बायोलॉजी तो टफ एनसीईआरटी है, टफ है चाहे जो है, लेंदी है, आएगा एनसीईआरटी, बाहर नहीं आ सकता बायोलॉजी में पूरा इतना साल का मैंने कवर किया है। वो बहुत ऐसे क्वेश्चंस अगर देते भी हैं सर ऑप्शन वो बाहर के, तो ऑप्शन एनसीईआरटी के डाटा से एलिमिनेट हो जाता है। हाँ सर, पिछले 5-6 साल से एनसीईआरटी से ही आ रहा है। प्रो एनसीईआरटी पेपर होगा अगर ऐसा वो देते हैं तो, और ऐसा ही हो रहा है हर साल, एलिमिनेट हो जाएगा इजीली, तो ये तो टेंशन है ही नहीं। हाँ वो याद है आप लोग को, तो फिर टेंशन का ज़रूरत नहीं है फिर उसमें। कुछ और तुम लोग को डिस्कस करना है? हाँ तो लग जाओ बिल्कुल। यस आज मिला के 37 दिन है, एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना है, और इसमें बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है। कुछ भी फील हो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो इन बच्चों से हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, और इनके इनपुट के बेसिस पे ही हम जो कोर्स लॉन्च करेंगे, उस क्लास के जो कंटेंट होंगे ऑनलाइन जो अवेलेबल होंगे, या जो हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे, वो सारा इनके इनपुट पे बेस्ड होगा। और ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 685, 670 तक स्कोर किया है, तो ऐसा ही स्कोर आप भी करेंगे, इससे बेटर स्कोर करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो आप बिल्कुल आज जुड़िए लाइव 9 PM पे, और उसमें हम लोग मिल के धमाल मचाने वाले हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है, और आपका रीनीट बहुत अच्छा होगा। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट मटेरियल मिले, बेस्ट कंटेंट मिले, बेस्ट टेस्ट सीरीज मिले, ताकि आपके बेस्ट रैंक आए रीनीट में। ऑल द बेस्ट।